हाय एवरीवन, कापरी जी ज्ञान बिंदु में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे सेहतमंद होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, झारखंड में होम गार्ड की बहाली अभी बहुत फॉर्म में है दोस्तों। हर एक जिला अपने अपने स्तर से निकाल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब गढ़वा जिला से भी आपकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है दोस्तों। आप यहाँ पे आप वीडियो पर बने रहेंगे और हम आपको बताएंगे डिटेल से कहाँ से कितने सीट्स हैं और किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या चाहिए, A to Z सारी जानकारियां हम देंगे दोस्तों। आप हमारा वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, गढ़वा जिला गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन जारी हो चुकी है। आपको बताते चलें दोस्तों, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्तियां यानी कि ग्रामीण के लेवल से जो होमगार्ड का फॉर्म भरेंगे उनके लिए किस किस प्रखंड से कितने सीटें हैं, महिलाओं के कितने हैं, पुरुष के कितने हैं, आपको हम डिटेल से समझाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, गढ़वा से कुल 50 सीटें हैं, जिसमें से 25 महिला 25 पुरुष हैं। मेराल से जो कुल 48 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं का 24 और पुरुष का 24। इसमें आपको एक बार में ही बता दें दोस्तों, 50% सीट जो है महिलाओं के लिए है। तो ऐसा समझना है, जितना पुरुष के सीट होंगे उतना महिलाओं के भी हैं। तीसरा नंबर आपको बता दें, रमुना से कुल 28 सीट हैं, नगर से 38 सीट हैं, संगमा से 28 सीट हैं, धुरकी से 68 सीट हैं, भवनाथपुर से 60 सीट हैं, खरौंधी से 38 सीट हैं, मझियाव से 28 सीट हैं, कांडी से 24 सीट हैं, बरडीहा से 70 सीट हैं, रंका से 14 सीटें हैं, भंडरिया से 16 सीट हैं, रमकांडा से 14 सीट हैं, चीनिया से 12 सीट हैं, बड़गढ़ से 62 सीट हैं, केतार से 40 सीट हैं, विशनपुरा से 74 सीट हैं, डंडई से 20 सीट हैं और डंडा से 68 सीट है। यानी कि आप ये ग्रामीण का डिटेल देख लिए होंगे, जिसमें से आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख लेंगे कि महिलाओं का कितना है और पुरुष का कितना है। यहाँ पे महिलाओं का और पुरुष का जो है आधा आधा सीट है, यानी कि 50% सीट जो है, जैसे कि आपको एक समझा दें, जैसे यहाँ कुल 50 सीट हैं गढ़वा से, जिसमें से पुरुष का 25 और महिलाओं का भी 25। यानी कि इसी प्रकार से सभी प्रखंड में महिलाओं का 50% यानी कि आधा सीट महिलाओं के लिए और 50% पुरुष यानी कि आधा सीट पुरुष के लिए है। आगे आपको बता दें, शहरी गृह रक्षक के लिए जो शहर के निवासी हैं, उसमें कुल रिक्तियां जो है आपका 10 है। आपका 5 पुरुष का है और 5 महिलाओं का। यानी कि आप बात करें गढ़वा जिला में कुल मिलाकर के होम गार्ड के पदों की संख्या के बारे में बात करें, ग्रामीण व शहरी गृह रक्षकों की कुल रिक्तियां जो आप देख पा रहे हैं 810 है। एक जिला में 810 सीट बहुत अच्छे सीट होते हैं दोस्तों, इसलिए आप ना घबराएं और ये इस पर एकदम जान जी लगा करके तैयारी में जुट जाएं। जो बच्चे पहले से कर रहे हैं उसको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज जो नहीं जुड़े हैं अभी तक वो एकदम अतिशीघ्र लग जाएं, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी स्पीड प्रक्रिया से बहाली तक पहुंचाएगी। कि ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक यानी कि ग्रामीण होम गार्ड और शहरी होम गार्ड में 50% पद जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। आपको और बता दें कि इसमें से 5% सीट जो है अलग से महिलाओं को, उन महिलाओं को दिया जाएगा जो तलाकशुदा हों, परित्यक्ता हों, विधवा हों। इन सभी महिलाओं को अलग से 5% का आरक्षण मिल पाएगा। चलिए आपको बताते हैं दोस्त, शहरी गृह रक्षकों के लिए 50% पद जो है तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए रिजर्व है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जैसे कि बार्बर, ड्राइवर, धोबी, मोची, नाई इत्यादि, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जिन जिन पदों से टेक्नीशियन के डिग्री जिनके पास हैं, उन सबों के लिए 50% पद जो है आरक्षित है और 50% पद जो बचा है वो जनरल शहरी गृह रक्षक माना जाएगा। आपको बता दें अहार्ता क्या क्या है दोस्त। अहार्ता है ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थियों को गढ़वा जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देते हैं।
अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकरण से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करेंगे। आप जैसे जिस भी प्रखंड से हैं उसी प्रखंड से जाति निवासी बना करके आपको उसमें स्वअभिप्रमाणित मतलब सेल्फ का दस्तखत करके आपको शामिल करना होगा। शहरी गृह रक्षकों के लिए क्या है, अभ्यर्थी को गढ़वा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकरण समक्ष प्राधिकरण से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। बहुत बच्चे ऐसे गलती कर चुके हैं कि जो गांव से रहते हैं और वह शहर में जमीन खरीद करके या जमीन किसी प्रकार का ले करके और उसमें घर बना करके और जाति निवासी बना नहीं बना है फिर भी वह शहरी डाल रहे हैं, तो वैसा जो है रिजेक्ट माना जाएगा दोस्त। तो इस प्रकार का भूल ना करें। जो शहर के ओरिजिनल निवासी दे रहे हैं वही शहरी का लाभ ले पाएंगे। आपको आगे बता दें उम्र सीमा के बारे में, इसमें 1/1/2025 को 19 से 40 वर्ष तक मांगी गई है। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता दें तो शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें ग्रामीण गृह रक्षक के लिए सिर्फ 7वीं पास रखी गई है और शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास रखी गई है। और शहरी जो तकनीकी से भरेंगे उनको तकनीकी प्रमाण पत्र अवश्य देना होगा 10वीं का सर्टिफिकेट के साथ। शारीरिक मापदंड के बारे में बता दें दोस्त, शारीरिक मापदंड जो है 162 सेंटीमीटर पुरुषों की लंबाई सामान्य ओबीसी और बीसी के और 157 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, महिला 148 सेंटीमीटर सभी के लिए, उसमें चाहे सामान्य हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए 148 महिलाओं में रखी गई है। सीना के बारे में बता दें दोस्तों, पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। जिन अभ्यर्थियों को छूट चाहिए उनको प्राधिकरण द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा, तभी आपको छूट का लाभ मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तकनीकी दक्षता के लिए आपको कह दें कि शहरी क्षेत्र से जो तकनीकी के रूप में भरेंगे उनके पास स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए और उनके साथ साथ चिकित्सा, अभियंता, अधिवक्ता, अध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर इत्यादि का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। चयन का प्रक्रिया आपको बता दें, चयन का प्रक्रिया के बारे में आपको बताएं दोस्तों, तो गृह विभाग झारखंड सरकार रांची के अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/14 के आलोक में चयन समिति का निर्धारण चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। देखिए, शारीरिक जांच परीक्षा जो है दोस्तों आपको 4 चरण में गुजरना होगा। जैसा कि पहला चरण आप देख रहे होंगे दौड़ है, दूसरा चरण ऊंची कूद है, तीसरा लंबी कूद है और चौथा शॉर्ट पुटिंग है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे साफ साफ इस पर में पुरुष का है और इधर जो है महिलाओं का दिया हुआ है। तो आपको किस प्रकार से कहां से कितना अंक प्राप्त होगा तो आप हमारा वीडियो को पॉज करके यहां देख लेंगे। हालांकि हम पिछला वीडियो में भी डिटेल से बताए हैं और शॉर्ट वीडियो में भी हमने बताया है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे पुरुष को 5 मिनट या उससे पहले 20 अंक, महिलाओं को 8 मिनट या उससे पहले 20 अंक। इस प्रकार से आप ये पुरुष का दौड़ में अंक है, महिलाओं का दौड़ में अंक है, पुरुष का ऊंची कूद में अंक है और महिलाओं का ऊंची कूद में अंक है, और ये पुरुष का जो है लंबी कूद में अंक है, महिलाओं का लंबी कूद अंक, और शॉर्ट पुटिंग जो है आपका इधर पुरुष का है इधर महिलाओं का है। आपको बता दें दोस्तों, तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए उसको भी 4 चरण से ही गुजरना पड़ेगा। उसमें पहला है दौड़, दूसरा ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट। अब यहाँ पे पुरुष का इधर है, महिलाओं का इधर है। शहरी वालों के लिए कुछ कम रखा गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे दौड़ का भी समय ज़्यादा दी गई है, लॉन्ग जंप भी कुछ कम रखा गया है, सब चीज़ ग्रामीण के तुलना में कम रखी गई है। अब आपको 5वां चरण जो है सभी के लिए होंगे हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा। जी दोस्तों, जो कैंडिडेट 7वीं स्तर से भरेंगे यानी कि ग्रामीण
क्षेत्र से जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनको 7वीं कक्षा के लेवल से आपको लिखाया जाएगा, और जो शहरी लेवल से भरेंगे उनको 10वीं कक्षा के हिंदी बुक से लिखाया जाएगा, और आपको बोला जाएगा, अनाउंसमेंट करेंगे और आपको लिखना होगा। उसी में आपको कुल 100 पूर्णांक की एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें से आपका 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप पास हो पाएंगे, वरना आप पिछला 4 चरण पास करने के बाद भी आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इसमें भी थोड़ा ध्यान देना होगा। आगे आपको बता दें दोस्तों, जो अभ्यर्थी खेलकूद से पुरस्कृत हैं या खेलकूद के समक्ष अपना प्रमाण पत्र शामिल करेंगे, उनको अलग से अंक दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रथम स्थान अगर यदि राष्ट्र लेवल से लाते हैं तो आपको 6 अंक और राज्य लेवल में 3 अंक, द्वितीय स्थान राष्ट्र लेवल से 4 अंक और राज्य लेवल से 2 अंक, और तीर्थ स्थान अगर यदि आप राष्ट्र लेवल से लाते हैं तो 2 अंक मिलेगा, और राज्य लेवल से अगर तीर्थ स्थान आते हैं तो 1 अंक मिलेगा। यानी कि आप जहां भी खेले होंगे उसके अनुसार से आपको स्पोर्ट कोटा से इस प्रकार अंक दिया जाएगा। आगे आपको बता दें दोस्तों, शहरी गृह रक्षकों के लिए आप अगर यदि डॉक्यूमेंट अगला शामिल करते हैं तो उस पर भी प्राथमिकता दिया जाएगा। मैट्रिक में 4 अंक, इंटर में 6 अंक, स्नातक में 8 अंक, और स्नातकोत्तर जो है जैसा कि एमए अगर यदि आप सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें भी आपको 10 अंक मिलेगा। अब आवेदन के बारे में बता दें दोस्तों, यह आवेदन जो है पूर्णतः ऑनलाइन होगी, इसमें ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसमें से मात्र 100 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी कमेंट किए थे हमको कि सर हमने पेमेंट नहीं किया। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर आप पेमेंट नहीं किए होंगे तो आपका फॉर्म अस्वीकार माना जा सकता है, इसलिए आप पेमेंट समय से पहले अवश्य करा लें। आगे आपको बता दें दोस्तों, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, नॉर्मली फॉर्म जो है ऑनलाइन में दिया है उन्हीं को भर दिया गया, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र 100 भी प्रमाणित, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, कार्य अनुबंध, खेलकूद संबंधी जितना भी आपके पास है, आप सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके ही आप उस पर सबमिट करेंगे। एक आवेदक से एक ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, 2 फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो स्वतः ही रद्द हो जाएंगे। तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप एक ही फॉर्म भरें और सही से भरें। अगर किसी भी कैंडिडेट का अगर यदि फॉर्म फिलअप में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो जाती है या कठिनाई हो रही है तो वह जाकर के NIC ऑफिस गढ़वा में संपर्क करेंगे। ये फॉर्म है, इसको फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप करना है, साथ में यहाँ पर फोटो चिपकानी है, और यहाँ लिखा 100 भी प्रमाणित हाल का फोटो यानी कि करेंट फोटो चिपका करके और इस प्रकार से सिग्नेचर करेंगे कि फोटो के ऊपर में सिग्नेचर करते करते नीचे आ जाए थोड़ा सा, और अच्छी प्रकार से ये फॉर्म को भरने के बाद अपना हस्ताक्षर वगैरह करके और इस फॉर्म को भी अपलोड कर देंगे। सबका फॉर्म अलग अलग है, जैसा कि यहां देख पा रहे हैं दोस्तों, ग्रामीण वालों के लिए अलग फॉर्म है, शहरी वालों के लिए ये ग्रामीण वाला फॉर्म है, शहरी वालों के लिए अलग फॉर्म है। तो आप सभी अच्छे से फॉर्म भर के सबमिट करेंगे और सारा डॉक्यूमेंट्स में 100 भी प्रमाणित मतलब खुद से सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आपसे मेरा आग्रह है कि यह वीडियो को लाइक करेंगे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि हम इस प्रकार का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा सकें। और जी दोस्तों, आप अपने 1-2 दोस्त में भी शेयर कर देंगे। चलिए दोस्तों, आपको अगर यदि इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जी बेल आइकन को दबा करके अवश्य रखें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।